जो स्वस्थ नहीं, निरोगी नहीं, वो इस दुनिया में किमें भी ना करने दोगे, चाहे ज्ञान में हो चाहे ज्ञान में ना हो, वो तो बोझ होगा, अपना ही नहीं कर सकता, वो अपना गुजारा जोगा भी नहीं कर सकता, बीमार क्या कर सके, बल्कि और के आश्रित होगा, वो तो दूसरे ने उसका पूछना पड़ेगा। इसलिए इस दुनिया में अगर ठीक ढंग से जीना है तो स्वस्थ रहना होना बहुत जरूरी है। लेकिन देख रहे हैं कि तकरीबन रोगी हैं, बीमार हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से सभी हैं और मानसिक रूप से भी बहुत बीमार हैं। मानसिक रोग और भी खतरनाक है शारीरिक रोग से। अब सोचो, रोगी होना किसका खोट है? रोगी क्यों होते हैं? कि भगवान का कसूर है, किस्मत का कसूर है? फिर कौन दोषी है इसका, रोगी होने का? खुद हम खुद हाँ दोषी, हमारी अपनी गलती से हम बीमार। हाँ, लेकिन यह गलती सुधारी जा सके है, यानी हम हेल्दी हो सकते हैं। कैसे? कई चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा जो पहले नहीं दिया, इसलिए रोगी बन गए। हमने भोजन पर ध्यान नहीं दिया, जो आया खाएंगे। और कुछ दिन पहले तो मैंने देखा माताएं खासकर, क्योंकि घर पशु तो रखे करते, ध्यान दिए जितना घी खा जाए उतना खा जाए। वो मैं निवेदन मेरा था घी भी से त्याग कर खाई गए बीमार हो गए, खा मरे हैं कई तो। कई बार खाना है, कोट पर खाना है, के खाना है, इसका कोई ज्ञान नहीं। लेकिन कई बहाने बनाते हैं, और के करा आजकल नाज इतना खराब हो गया, वाकई खराब तो हो गया, क्योंकि उसमें इतनी खाद केमिकल डाले गए, दवाई डाली गई, जहरीला तो हो गया। लेकिन इतना प्रमुख कारण मैं नहीं मानता, क्योंकि परिवार में और किसी का नाम क्यों लूं, मैं भी वही रोटी खाया करता, मैं भी वही रोटी खाऊं, मेरे खातिर के अलग बने कि मैं इस अनाज की रोटी मैं भी खाया करता। लेकिन कमाल की बात यह है कि ज्ञान होने के बाद में बीमार को नहीं है। भगवान मिलन तो पहला तो है, इस जो बात है कि या नाज बिगड़ गया या बोधी है, बात से कोई बड़ी ठोस बात नहीं। इससे नाज तो ठीक रहा दास के। तो एक सुधार की जरूरत है भोजन की, एक फैक्टर है यो जिसमें सुधार की जरूरत है। उसका क्या है? आजकल आप वीडियो में देखोगे, जो सी चीज देखोगे उस समय यूँ बताओगे यह भी फायदा करे है, इसमें भी फायदा करे, इसमें भी फायदा करे, निरे फायदे दिखा देंगे। क्या है कि देख लो आप, आलू के देख लो, बैंगन के देख लो, गोभी के देख लो, गाजर के देख लो, क्या है के देख लो, उसमें निरे फायदे दिखाऊंगी। पर उन्हें खान लग जाओ कि सारी चीज खावा,
या भी ठीक को नहीं, पूरा चुनाव करने की जरूरत पड़ेगी। हमने प्रयोग के रूप में देखना पड़ेगा कि यह चीज फायदे तो हैं, लेकिन मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। एक समय यू आ गया, बर्थ के देखो मेरे खातिर सूटेबल कौन सी। मन में अगर सेहत है तो ठीक को नहीं, इसने टाल कर लो। जिस तरह दुनिया में आदमी बतेरे हैं, किसे खातिर कोई अच्छा, किसे खातिर कोई अच्छा, सब खातिर सब बूढ़े को नहीं। इसी तरह ये खाने पीने के पदार्थ सब खातिर सब चीज नहीं है। तो अपना सिलेक्शन, अपना चुनाव करना पड़ेगा। एक एक बार खा के देखो, जो आपके अनुकूल आव है उसका चुनाव कर लो, बाकी को छोड़ दो। एक तो ये बात है, या भी सब कर भी रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। दूसरा व्यायाम का भी है, भाई वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, ये भी अपनी उम्र के हिसाब से और अपने व्यवसाय के हिसाब से चुनना पड़ेगा। जो खेती बाड़ी करे, कठिन काम करे हैं, उनको तो जरूरत भी कोई नहीं, आप ही एक्सरसाइज हो जाए। लेकिन जिन्हें बैठना है, दुकान पे बैठना है, ऑफिस में बैठना है, कठिन परिश्रम नहीं है, उनके लिए व्यायाम भी जरूरी है। लेकिन ये करते करते भी मैं देखूं हूं, मेरे साथ के भी ये सब करते करते भी बीमार हुए। तो असली बात जो मैं खोज में समझ में आई कि हेल्दी रहने के लिए ये ज्ञान, परमात्मा, इसका भी तो कोई योगदान होगा। क्यों? आपने सुना होगा कि सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन बताया है? सबसे बढ़िया डॉक्टर, जड़ा ये डॉक्टर भी हाथ खड़े करते हैं। भगवान को सुप्रीम सर्जन कहा, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा वैद्य। तो मुझे कह दिया बात है तो से भी हैं से, और आप उसके बच्चे, हम और आप उसके बच्चे हैं, फिर हम तो बीमार नहीं होने चाहिए ना। अगर हम बीमार हाँ तो बाप का नाम बदनाम नहीं है। अगर देखिन का बापू तो सुप्रीम सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर, अड़िए टसते आए करते हैं, और किसे किसे आप नाड़ी दिखाते हैं, और किसी की लाइन में खड़े ये चेक कराने में, दवाई लेने में, या शर्म की बात नहीं है। सह सांस नहीं लग जाए। जिसका बाप या डॉक्टर हो, जो न्यू कम मेरे तो कोई बीमारी नहीं चाप रही, जबकि और सारे डॉक्टर न्यू कह देंगे ना बीमारी तो कोई नहीं जा, दवाई खाई जाओ, काम चलाई जाओ, या कहेंगे सारे डॉक्टर। किसी ने न्यू कही है, मुँह ठगन खातिर पैसे कहते जड़ से खो दूंगा। मोटी बीमारी है, एक का भी इलाज कोई, न्यू कहेंगे खाई जाओ दवाई। लेकिन भगवान न्यू कहे कि एक भी बीमारी सी नहीं जो मेरे तचाप कर लियो, मैं सारिया में खो सकूं। तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करे भाई? उसका सारा इंदर शर्मा पिट रहा है, तो थाम क्यों नहीं सुनते? और किसी का नाम क्यों नहीं लूं? अपने ऊपर लेनी चाहिए। थाम भी न्यू करने जोगे क्यों नहीं? इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। मैं सोचू हूं कि मेरे जितने लीन को नहीं होते उसके काम में, ना उसमें ना उसके काम में, या कसर है।
बचा हुआ है तो हो जुकर बचा कुछ भोजन बच गया कुत्ता ने गेट दो न्यू टाइम भी बचा और दो हो उसने काम इतना है यो करना वो करना उसका करना और टाइम बच गया तो ले क्लास में भी डगर जावांगे यू बचा है देना हो गया ना बचा कुचा तो बचा कुचा किसने दिया करे सोच लो कमीन ने दिया करो बचा तो भगवान सामने ला लिया कमीन नहीं तो होना क्या चाहिए पहला काट दिया यो छूटा काट दिया सबसे बढ़िया उस खातिर है कि यू टाइम 1 घंटा क्लास का तो बाबा का पक्का है चाहे एक में बिजली पड़ जाओ इसमें तो सर नहीं आते यू करके देखो देखा खट नहीं रहो तो मेरे भी डाल समझ में आई आके एक बार फेर तो रहा हूं उसका टाइम फिक्स है इसमें हेर फेर नहीं हो सकता चाहे किसे डाल का काम हो किसा हो या पहली चीज है फिर बाबा ने कहे 8 घंटे मेरे काम में लाओ जब थोड़े ही पक्के पुराने बच्चे हो जा हाथ में लेट जो के ठेसुआ हो जा तो फिर माँ बाप काम लेंगे ना उन खातिर यो है बाबा ने बता दिया 24 घंटा में 8 घंटे धंधा कर लो गुजारा खातिर जब फ्रॉम हैंड टू माउथ हो तो अब जुगाड़ तो सह को नहीं ना किले ना पीछे घर में ना पेंशन आंदी भाई कमा लेंगे तो खा लेंगे उन खातिर 8 घंटे छोड़ दिए बाबा ने वो लाओ और कमाओ और गुजारा करो बाकी क्या बच गए दिन में 16 घंटे 16 में तो 8 घंटे नु कहे और काट दो क्या खातिर सोन खातिर खान खातिर नहान खातिर वो भी उन खातिर है जो रोज नहाते हो जाटे तो 8 घंटे ये सफिशिएंट है इनमें खूब काम चल रहा है बाकी बच गए 8 घंटे बाबा ने कहा वो इस काम में लाओ इस काम में नहीं लाओगे ताकत हम राजा क्यों कर बनोगे इसका मतलब 8 घंटे रोज 8 नहीं 7 ला ले 6 ला ले 4 भी ला ले 4 घंटे रोज जो लाओगा उसके दिक्कत नहीं है आप 4 घंटे मान लिया जिस गांव में रहो हो भाई 4 घंटे इस गांव में लाए उसमें से 10 घर में जाना पड़ो चाहे 15 में चाहे कोई गाल दो बाबा ने बता दी गाल भी अच्छी हो खानी या भी खाने की चीज है खाई है कदे गाल संगम युग पर गाल भी खाने की चीज है लेकिन उस खातिर ईश्वरीय सेवा के बदले अगर आवा है तो उल्टे काम करे जब नहीं ईश्वरीय सेवा कर दिया नहीं कोई उल्टा बोल दे हाँ नहीं बेशक चाहे बढ़ाई मिलो चाहे गाल मिलो लेकिन हमने करना है वह 4 घंटे लाने हैं इस काम में सारे समझ ले सारे घर तो गुआंढ में बढ़ जाओ ये न्यू थोड़ी है भाई जो कर आजकल इलेक्शन में बिला जेजेपी न बीजेपी वाले बड़न कौन था गांव में आपने कोई नहीं रोका और टाइम बीत गया जब रोक क्या कर दे एक तो आप में दम होना चाहिए रोज के 4 घंटे जरूर लगाओ उसके अंदर फिर देखो इसमें नोड़ को नहीं
4 घंटे रोज लाओगे तो नुकड़िए पा जाएंगे, मन में भी ले चलिए। नहीं तो मैं आ जा हाथ बांधे, हाथ पकड़ के लाओ किसी ने। बाबा का है सबसे बड़ी गिफ्ट के है, सेवा का फल ये है कि भू भू करोगे रोज तो कोई न पकड़ के लाओगे। खाली हाथ नहीं आना चाहिए सत्संग में। ये तो पुराने द्वापर कलयुग के सत्संग की भी बात है। खाली साधना बैठिए, गुरु या महात्मा के पास खाली नहीं जाना चाहिए। फिर न्यू जान लगे ले 2 रुपये चढ़ा देंगे, यू नहीं। आपने भू करके के करे है उसका फल लाओ, सेवा का फल। संगम योग पे इस फल की जरूरत है। अल्लाह भी है, करिए कुछ है। तो ये टाइम टेबल बाबा ने दिया है कि 8 घंटे नहीं, चलो 8 घंटे में 4 और घटा जो को गणा सोन में लाजंदा होते हैं। नहीं तो हमने करना क्या, हमने ना शीशा देखने की जरूरत है, क्योंकि देह और देह की दुनिया तो देखनी है नहीं, देखते हुए भी नहीं देखना। तो हमने क्या में टाइम खराब करना है? देखना है तो अंदर में देखना है, अंतर्मुखी सदा सुखी, ठीक है ना। तो आप इस ढंग से जी के देखो, आपकी सारी बीमारी खत्म। तो बीमारी खत्म करने का यू तरीका ठीक से, अब मेडिकल में जाना ठीक से, सारे तो पीछे लाग लेंगे। और वो जी तो भाई ठीक ठाक था, देख लो, उसका डॉक्टर ने यू हाल कर दिया। डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक को नहीं करे, बीमारी नई और लाऊंगे। कुछ है चीज ठीक से मेडिकल साइंस की, यू सर्जिकल जो है यू तो ठीक से, और यू कोई ट्रीटमेंट थोड़ी है। भाई एक चीज गड़बड़ होगी, काट के गिर दो उसने को छीन दो, फिर उसने, यू कोई इलाज नहीं है, या तो काट छाट है। भाई फ्रूट है जिसमें कुछ हिस्सा खराब लगेगा, आप उसका इलाज करोगे, काट के गिर दोगे कोड़ना, काट के गिर तो यह काट छाट है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो आज समय का भी बैलेंस देखना है, क्योंकि दीदी का दिन है, तो उनके बारे में थोड़ा सा तो मैं और